नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिस्ट्री वाला, जहां इतिहास के पन्नों से निकलते हैं वो रहस्य जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। यहां आपको मिलेंगे ऐसे सच्चे किस्से जो आपको चौंकाने वाले हैं और पूरी तरह रोमांच से भरपूर हैं। तो जुड़िए हमारे साथ। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है उस वीर योद्धा की जिसने स्वराज्य की खातिर अपने पुत्र का विवाह छोड़ दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रिय मित्र और साहसी सेनापति, जिनका नाम आज भी शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। जब सिंहगढ़ दुश्मनों के कब्जे में था, तब शूर तानाजी ने प्रण लिया। पहले कोंढाणा, फिर विवाह। यह वही रात थी जब इतिहास ने एक सिंह को अमर होते देखा और कोंढाणा बना सिंहगढ़। 1670 की कड़कड़ाती सर्दी की रात थी। सिंहगढ़ किला, जो पहले कोंढाणा के नाम से जाना जाता था, औरंगजेब की सेना के अधीन था। राजकीय दृष्टि से यह किला पुणे का द्वार था। यदि किला मराठों के हाथ आता तो स्वराज्य की सुरक्षा एक नई ऊंचाई पर पहुंचती। अचानक शिवाजी की नजर एक वीर पर पड़ी। वो वीर थे तानाजी। उठकर बोले, राजे, कोंढाणा तो हम लेंगे ही, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। तानाजी की आंखों में अंगारे जल रहे थे। महाराज क्षण भर को चुप हुए। लेकिन तानाजी, तुम्हारे बेटे रायबा का विवाह 2 सप्ताह में, ले कोंढाणा की शादी होनी चाहिए, फिर रायबा की। तानाजी ने अपनी मावला फौज तैयार की। 300 चुनिंदा योद्धा, रात को चील जैसे उड़ने वाले, बाघ जैसे झपटने वाले। योजना थी कि सिंहगढ़ की खड़ी दीवार पर घोरपड़ मदद से चढ़ाई की जाए। घोरपड़ को रस्सी बांधी गई। एक अंधेरी रात जब चांद बादलों में छिप गया, तानाजी की फौज किले के नीचे पहुंची। बर्फ सी ठंडी हवाओं के बीच सबकी सांसें थमी थीं। तानाजी फुसफुसाया, अब सिंहगढ़ हमारा होगा या फिर हम उसके। तानाजी और उसके सैनिक दीवार फांदकर भीतर घुसे, पर कुछ अजीब था। किले के भीतर का पहरा असामान्य रूप से कड़ा था। हर कोने में मुगल सैनिक थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने योजना पहले ही फाश कर दी। तानाजी को शक हुआ, क्या भीतर कोई गद्दार है? तानाजी की चाल हमें पता है। जैसे ही वो अंदर घुसेगा, हम उसे घेर लेंगे। एक पूर्व मामला जिसे शिवाजी ने निकाला था। तानाजी की मुट्ठियां कस गईं। गद्दारी की सजा मौत है। अचानक किले के भीतर शंख बजा। मुगल सैनिक अलर्ट हो गए। तानाजी ने गरजते हुए तलवार निकाली, भवानी तलवार। हर हर महादेव। जैसे ही वह युद्ध के मैदान में कूदा, उसकी चालें बिजली जैसी तेज थीं। मुगल सिपाही गिरते गए। किले के भीतर आग लग चुकी थी। बारूद के गोदाम में विस्फोट हुआ था। अंधेरे, धुएं और चीखों के बीच अंत में वह आमने सामने हुआ, उदयभान राठौड़ से। उदयभान एक कुशल योद्धा था, बलशाली, निर्दयी। दोनों की तलवारें टकराईं जैसे आसमान में 2 तारे टकरा गए हों। उदयभान ने वार किया, तानाजी की ढाल टूट गई। तानाजी ने पलटकर ऐसा वार किया कि उदयभान की भुजा कट गई। पर तभी एक छिपा खंजर तानाजी की छाती में उतर गया। खून का फव्वारा। तानाजी डगमगाए, फिर भी खड़े रहे। कोंढाणा अब स्वराज्य का है, और वह मुस्कुराते हुए गिर पड़ा। भोर हुआ। मराठों ने किला जीत लिया, पर तानाजी अमर हो गया। जब यह समाचार शिवाजी तक पहुंचा, वह थर्रा उठे। गढ़ तो जीत लिया, पर सिंह चला गया। उस दिन से कोंढाणा का नाम पड़ा सिंहगढ़। तानाजी मालुसरे की यह कहानी केवल एक युद्ध की नहीं है। यह है त्याग, निडरता और स्वराज्य के लिए प्राण देने की। आज भी जब सिंहगढ़ की हवाओं में आप कान लगाओ तो कोई फुसफुसाता है, हर हर महादेव।